एपिसोड की बात करें तो दोस्ती, दुश्मनी, रिश्ते, रोना धोना, एविक्शन, राशन के ऊपर मुद्दे, खाना बनेगा लो सब लेकर जाओ, नहीं बनेगा मैं मांगूंगा नहीं, मैं कुकर में हाथ लगा के खा लूँगा। अरे कुकर में हाथ क्यों लगाना है, कुकर में मुंह लगा कर खा ले तू। बहुत सारे इस तरह के कन्वर्सेशन देखे हैं। बीच में मच्छर भी मारने का आ गया कि गुड नाइट आ गया है। भाई जिसको लगता है अपने मच्छर को मार के हटा दो, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा खून चूस रहा है, जो घर का मच्छर है जो तुम्हारा खून चूस रहा है। और आज रवि किशन जी आए नहीं, ना जाने क्या हो गया रवि किशन जी का। वैसे मैंने इंटरव्यू देखा था तो वहाँ पे वो बोल रहे थे कि मैं इस बार जाने वाला हूँ, बट हो गया होगा यार, एट मोमेंट इंड में कुछ हो जाता है। लेकिन घर वाले बिल्कुल तैयार बैठे थे, रवि किशन जी का वेट कर रहे थे। और उतना ही नहीं, बट उसी जैसे कि वो लोग रेडी वेडी हुए हैं, कुछ लोग तो बहुत अच्छे से रेडी थे, तो भाई कुछ तो करवाना है, तो उसी तैयारी में बिग बॉस उन लोग को एविक्शन करवा दिए घर से। और अदिति मिस्ट्री, ये तो मैंने आप लोगों को कल ही ये इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि अदिति मिस्ट्री हो गई हैं घर से बाहर। सबसे ज़्यादा वोट भर भर के मिला है वो एडिन का मिला है। यामिनी को मिला है 4 to 5 वोट। यामिनी तब भी शौक थी और शौक होने वाला बातें भी था। उन्होंने वही बोला कि जो लोग हैं जो मतलब बातें करते हैं कि मुझे वोट दो, वोट चाहिए, मुझे सपोर्ट करो, पर इस घर में मतलब पहचान पाना बहुत ही मुश्किल है। जब अपना मौका आता है तो लोग बदल जाते हैं। और ये सही बात है। ये चीज़ जो था ना यामिनी का, वो डायरेक्ट दिखता था कि वो शायद विवियन के लिए था और ईशा के लिए था, न जाने मतलब। बट मुझे ऐसा लगा क्योंकि विवियन से उनका एक्सपेक्टेशन है, विवियन के वो आगे पीछे घूमती है। और हालांकि अविनाश ने तो यामिनी को ही दिया था। अविनाश का सबसे अच्छा चीज़ जो है ना यार, वो ये है कि अविनाश ने बड़ा क्लियर है अपनी रिश्तों में लेकर, वो दुश्मनी हो या दोस्ती हो। पर यार बंदा आज कुछ ईशा को ज़्यादा नहीं रुला दिया। तो ये लड़की है यार, इतना डायरेक्ट नहीं बोलना था अविनाश। क्या यार, चलो इस बात पे बातें करेंगे बाद में। पहले बात कर लेते हैं जो करण दिग्विजय इन पावर। आई एम लविंग दिस द वे। एक भाईचारा जो घर में मुझे आजकल नज़र आ रहा है, क्या आपको भी नज़र आ रहा है? एक दोस्ती जो नज़र आ रहा है, यारी दोस्ती जो नज़र आ रहा है, वो है करणवीर और दिग्विजय। दोनों ही बहुत मज़े कर रहे हैं और अभी उनका 3 भी अच्छा चल रहा है। मैं अच्छा इसलिए बोल रही हूँ कि राशन टास्क हुआ था। राशन टास्क बिग बॉस का कुछ और ही था कि उन्हें लगा था कि ईशा सिंह अपने हाथ में पावर ले लेंगी, क्योंकि उनका टास्क तो यही था ना कि एंड ऑफ द डे जो है वो टास्क जो है, राशन जो है वो गॉड, टाइम गॉड के पास पहुंच जाएगा, उस पर सारा पावर का टाइम गॉड का होगा, तो भाई वो अपना करेंगे। उनको लगा कि बिग बॉस को लगा कि ये अविनाश और विपिन कुछ करेंगे, सारा राशन ईशा तक पहुँचाएंगे। पर पता नहीं क्या हो गया यार, अविनाश टास्क तो करा नहीं ठीक से, समझा नहीं या किया नहीं या पता नहीं क्या किया उसने, बट उसके बाद वो बंदा बहुत इरिटेटेड है, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है वो, एकदम मार पीट सब पता नहीं क्या करने के लिए तैयार है ईशा सिंह के साथ। अब उसके बीच में जो एक हुआ रजत और चाहत का, शकरकंद खा गए यार। मैंने अपना जितना खाना था मैंने शकरकंद खा ली, और मैंने जो बाकी मेरा मन नहीं था मैंने सारा को दे दिया। चाहत बड़ा क्यूट है, जो बातें होती है वो बोल देती है। अब करणबीर का कहना ये है कि तुम हमसे तो नहीं पूछी कि हमें भी चाहिए, हमें तो नहीं दिया शकरकंद, और तुम सब सारा को क्यों दे दी? अब सारा के पास कोई राशन है नहीं। तो करणबीर का कहना ये है कि अब तुम्हें जब राशन का ज़रूरत रहेगा तुम कहाँ जाओगी, किससे मांगोगी? हम्म, चाहत बड़ा क्लियर है, बेचारी मासूमियत से भरी हुई बच्ची बोलती है कि मैं कहाँ जाऊँगी, मैं मांग लूँगी, मुझे जब लगेगा, मुझे ज़रूरत होगा, जिससे मांगना होगा उसे मैं मांग लूँगी। तो वहाँ पे करण भी थोड़ा उसको समझाने का कोशिश करते हैं कि इसके पहले थोड़ा दिमाग लगाना है। जब तू उठा रही थी, जिसने तुम्हें बोला था कि शकरकंद वो रजत था, और इसके कहने पर तुम उठाए, उस टाइम मैं खुद का थोड़ा सा दिमाग लगा लेती, तुम कुछ और उठा लेती जो सच में इम्पॉर्टेंट है। ये शकरकंद उठाने का क्या मैटर था? अब पता नहीं इस बात का क्या बुरा लग गया उसे कि उसे रोना आ गया। वैसे मतलब चाहत बहुत ज़्यादा इमोशनल है बेचारी, रो वो देती है, होता है यार। अब जो रूम में जाकर रो रही थी, वहाँ पे रजत आता है, बोलता है क्या हो गया? चाहत प्लीज़, चाहत रो मत यार, मैं नहीं चुप करा सकता, चाहत मत रो, लो टिशू लो, टिशू लो, टिशू लो।
इतना टिश्यू बर्बाद कर रही है तू, सारा टिश्यू वेस्ट हो गया। अब वहाँ पे चाहत को था। रजत ही क्या बोल रहा है रजत, मेरे आंसू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टिश्यू ही है, तुम इसकी बातें कर रहा है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या तुम्हारे लिए? रजत बोलता है अरे नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है। अरे मनी, रजत बेचारा मन ही मन सोच रहा है अरे शिट मैंने क्या बोल दिया यार। रजत बोल अरे नहीं नहीं तुम्हारे आंसू तो अनमोल है, उसका तो मोल ही नहीं है। उसके बाद जब सारा टिश्यू अब इतना सारा उसने यूज़ किया है, रो रो के नाक पे जब बातें कर रही है कुछ उसको बोले जा रही है। अब चाहत को जितना समझ में आया वो ये समझ में आया कि करणवीर और दिग्विजय, शिल्पा जी, जो भी लोग थे वहाँ पे, उन सभी को रजत एंड चाहत का कनेक्शन से प्रॉब्लम हो रहा है। वो लोग नहीं चाह रहे कि चाहत रजत के साथ बैठे, पर एक्चुअल में वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि करणवीर ने उसे क्या बोला, करणवीर ने बोला कि तुम, हाँ हालांकि ये बात बोला करणवीर कि जो तुम जिस दिमाग पे चल रही हो ना, अपना दिमाग लगाओ, ज़्यादा अच्छा करोगी, मुझे पता है तुम्हारे पास दिमाग है। और ये बात सही है यार, रजत उसका मतलब दोनों का है, एक बॉन्ड है, पर रजत ना उसका बहुत मजाक उड़ा देता है, वो भी सबके सामने। अब घर में जब रूम में जब चाहत रो रही है तो चाहत का कहना ये है कि तू बाहर जाके किसी को बताना मत कि मैं रो रही हूँ, और तू ना ऐसे मजाक मत उड़ाया कर, तुझे जब लड़ना होगा तो तू मेरे से लड़ लेना, पर अकेले में लड़ना, लोगों के पास मत लड़ना, और तू चुप रहना, अगर जब मैं भी कुछ बोलूँ तो तुम चुप रहना। ये लड़कियां ना यार, बेचारी फूकी रजत क्या बोल रही है। ठीक है मैं चुप ही रहूँगा, ओके ओके, बट वो फिर से इंसल्ट करेगा सबके सामने। ऑलरेडी सब लोग बोल रहे हैं कि बे तुम्हारी वजह से ऐसे हो गया, और तू सबके सामने लड़ गया तो फिर तो मेरी फिर से इंसल्ट हो जाएगी ना। तो इस तरह से रजत का और चाहत का चल रहा है। और मुझे बड़ा पसंद आया वो नोक झोंक वाली जो बातें दोनों के बीच में हो रही थी। अब यार टीसू किसी का, हाँ ये तुम किसी को मत बताना, और आंसू, हाँ फिर बोला देख देख मेरे आँख में आंसू तो नहीं है ना, बेचारी ऐसे मिरर में देख रही है, तो फिर से एक टिश्यू फाड़ता है का ये रजत, और उसके टिश्यू उसके आँख साफ कर रहा है कि कहीं पर भी आंसू आंसू ना दिखे। तो फिर चार का था तो मेरा आईलाइनर ख़राब कर देगा, ये क्या कर रहा है, मेरा आंसू निकाल रहा है, मेरा आईलाइनर निकाल रहा है। बेचारा रजत सोच रहा है ओह शिट मैंने क्या कर दिया, इसका मेकअप ही ख़राब कर दिया। ओके सॉरी, मैं सॉरी, चलो बाहर चलो, अब चलो बाहर चलो, फिर दोनों चले जाते हैं। उसके बाद उनकी कहानी ख़त्म हो गई, वो तो बीच बीच में चलती रहेगी। अब आते हैं ईशा एंड अविनाश। हो बिग बॉस, इतना जूम कर कर के सुंदर चेहरे को भी इतना ख़राब क्यों दिखा रहे थे यार। अब फ़ोटो भी खिंचवाते हो, जब जूम करके सिर्फ इतना दूर का फ़ोटो लोगे वो फ़ोटो भी सुंदर नहीं लगता यार बिग बॉस। और आप हमें वीडियो दिखा रहे हो, आप पूरा एपिसोड पे इतना बड़ा टीवी पे ऐसे आ रहा है चेहरा ईशा सिंह का, ईशा सिंह रो रही है, अविनाश का आँख ऐसा फूल गया है, ऐसा फूल के बाहर ऐसे निकलने वाला है, ऐसे वैसे आप दिखा रहे हो। अरे यार बिग बॉस, मुझे पता है आपको सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम देना है ईशा को, बट यार ऐसा स्क्रीन मत दिखाओ कि हमें मन करे कि अपना ही टीवी का स्क्रीन फोड़ दे। बिग बॉस यार इरिटेटिंग। अब चलो दोनों का झगड़ा जो हुआ ईशा एंड अविनाश में, अब आप लोगों को क्या लगता है कि कौन गलत है? चलो कुछ बात करते हैं इसके ऊपर। ईशा का कहना ये था कि मैं टाइम गॉड होकर भी मेरे पास में सब कुछ पावर है, पर ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है। क्योंकि देखो तो एक्चुअल में सच में कुछ नहीं है, क्योंकि सारा राशन तो दिग्विजय करण लेकर चले गए। अब ईशा का कहना ये था कि मैंने तुम्हें 6 का 6 चांस मैं तुझे दे सकती थी, पर कुछ और के पास चला गया, पर 4-5 चांस तो मैंने दिया तुझे। तू सारा जो खाना था वो नप्ती बोलती है ना दिग्विजय को, नप्ती को क्यों पास किया, जबकि वो तू देख रहा था कि वो सारा खाना ले लेकर रख रहा है। तो अविनाश का कहना ये है, अविनाश कहीं ना कहीं बहुत इरिटेटेड था, और अविनाश का इरिटेशन का रीज़न भी मुझे पता है। अविनाश का क्या है ना, वो बिना मतलब वही फट लेगा, चिल्लाएगा, बरसेगा। तो वो जो टास्क था ना उस पर अविनाश हाथ पैर मार नहीं पाया ज़्यादा,
इसलिए वो ज़्यादा इरिटेटेड है। अब वहाँ पे ईशा का है कि मैं टाइम गॉड हूँ और मेरे पास कुछ पावर नहीं आया, तूने खाना क्यों नहीं लिया। अविनाश का कहना है कि मैं जो फर्स्ट वीक में जो मैंने किया था, मैंने खाना रखा था और मैंने इसलिए रखा था कि मेरे पास 5 पॉइंट था जिसे मुझे क्लियर करना था, और मैंने खाना रखा था, मैं खाना किसी को नहीं दे रहा था। और उसके बाद फिर मैंने बोला था, जबकि मैंने बेसिक सबको दिया था, पर उसके बाद मैंने यही बोला था कि इसके बाद मैं कभी भी खाना पे रगड़ा नहीं करूँगा। जी हाँ, यही वर्ड था उसका। तो ईशा का कहना कि तुम समझ नहीं रहे हो मेरे बात, मैं तुझे रगड़ा करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। आज जो मुझे सबके पास जा जा कर मांगना पड़ रहा है, कम से कम हमारे तुम्हारे पास रहता तो मुझे किसी से मांगना तो नहीं पड़ता ना। तुम ये दिखाते कि हाँ मैं सबको दे रहा हूँ, फिर तुम देते। तो ईशा भी अपने जगह पे सही है, ये बात तो सही है। अब भाई करण एट दिग्विजय के पास है तो ऐसा नहीं कि लोग नहीं दे रहे हैं, पर वो लोग के पास है। आओ भाई मांगो, मांगोगे तो देंगे, है मेरे पास, लेकर जाओ, खाओ, हरि का गुण गाओ, करण दिग्विजय का गुण गाओ, चिकन खाओ। तो ऐसी वाली कहानी चल रही है। अब अविनाश के पास कुछ है नहीं, पता नहीं अविनाश उसमें क्यों चिढ़ गया था। वो एक्चुअली करण की वजह से चिढ़ गया था, जो मुझे लगता है कि करण का जो कैंसिल होना था वो नहीं हुआ और लड़ गया, और फिर ईसा बैक फुट पे चली गई और डिसीजन करण की तरफ चला गया। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से वो पक गया था, और वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है और पेन में भी है, आँख बेचारा का फूल के लटका हुआ है। तो ये जो कन्वीनियंस वाली हुआ ना, मेरा एक क्या था, फेवर रिटर्न। अविनाश यार, ऐसे डायरेक्ट थोड़ी ही बोलना था। एक लड़की का दिल तोड़ दिया यार आप तुमने, वो भी नेशनल टेलीविजन पे। मतलब ये बात इतना डायरेक्ट मुंह पे थोड़ी बोलना था। अविनाश बेचारी ईसा का एकदम दिल टूट गया। नाइट कन्वर्सेशन जरूरी था क्या। अब ये सारी बातें हो गई, और बिग बॉस ऐसे जूम कर करके दिखा रहे हैं रोते हुए चेहरे, फुले हुए आँख, और भी फूल गए, और चिल्ला रहे और रो रहे। अरे बाबा इतना क्यों इरिटेट कर रहे हो यार बिग बॉस आप। अब देखो हुआ क्या। सही बात है कि जो बात या वो वहाँ पर जो डिस्कशन हुआ आयशा सही थी, पर यार जो यहाँ पर अविनाश बोल गया कि मैंने फेवर रिटर्न किया, जब मैं जा रहा था तो तुम मेरे साथ निकलने के लिए रेडी थी, तो इसलिए मैंने तुझे नॉमिनेशन से बचा लिया। ये सब फिर से पूछती है, क्या क्या बोल रहा है तू, ये तो दिग्विजय बोलता है, ये तो तुम्हारा बात ही नहीं है, तू क्या बोल रहा है। तो इसका मतलब आज तक जो भी तूने मुझे किया, मुझे कंधों पे लेके घुमा टाइम गॉड बनाने के लिए, और जो भी अभी तक तुमने किया, तो ये का फेवर रिटर्न था। ये हमारी यूनिटी नहीं थी, हम एक नहीं हैं, ये हमारी यूनिटी ही तो थी ना, जो हम दोनों साथ में खेल रहे थे अभी तक। कहाँ गया ये सारी चीज़ें। अब अविनाश का कहना है कि नहीं भाई, यहाँ पे खेलने आए हैं, ट्रॉफी तुम लेकर जाओगी, दिस दैट एंड ऑल, प्रैक्टिकल रहो। है बद्दा, वो इमोशनल से अपने आप को इमोशन से बहुत दूर रखा हुआ है, दैट्स गुड। क्योंकि जब आप इमोशनल रहते हैं ना तो लोग आपके साथ खेल जाते हैं, ये बातें भी सही है। तो थोड़ी हार्ड रहो, पर इतना भी हार्ड नहीं रहो कि एकदम मुंह पे ही थप्पड़ मार दो। बंदी है यार वो, इतना रो रही है बेचारी, रो रो कर ईसा का हालत ख़राब हो गया। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया कि एडेन जो है, ये क्या हमेशा वॉशरूम एरिया में घूमते रहती है, और ये क्या नोट करते रहती है कि कौन कपल कहाँ पे झगड़ा कर रहा है, किस में झगड़ा चल रहा है, कौन वॉशरूम में आकर रो रहा है। मैंने चुम के टाइम में देखा था, सेम सिनारियो था। चुम जब रोते रोते बाथरूम में चल गई थी, अपने आप को लॉक कर ली थी, तो उसमें भी एडिन ही दौड़ दौड़ के आती, बोलती है अरे वो बाथरूम में जाकर रो रही है, लॉक कर लिया, जाके कोई करण को बुला के लाओ। यहाँ पर भी ईशा जैसे ही रोने लग जाती है तो एडिन जाके पहले पूछती है, ईशा आर यू ओके, यू नीड समथिंग। फिर वहाँ से दौड़ के आती है अविनाश के पास। अविनाश वो बाथरूम में खुद को लॉक कर लिए रो रही है, और अविनाश आर यू ओके, यू नीड समथिंग, ओके जाओ उसको जाकर देख लो। फिर अविनाश वहाँ जाता है, फिर से वो लोग वॉशरूम एरिया में बैठ कर चाहते हैं कि चीज़ों को सुलझाएं, बट चीज़ें और भी ख़राब होते जाती है और दोनों में बहस और बड़ा बड़ा होने लग जाता है। अब उसके बाद फिर डायरेक्ट नाइट वाला सीन दिखाता है बिग बॉस। उफ, लाइट वाइट बंद है, दोनों अपने बेड पे सोए हुए हैं। अब उस टाइम का जो कन्वर्सेशन था, क्या ये ज़रूरी था। डू यू, बस तुम इतना ही चाहते हो, ओके ओके,
तुम कुछ और बोलो। तो उसमें फिर अविनाश बोल भी देता है कि तू व्हाट यू वांट टू हियर, तो तुम सुनना क्या चाहती हो। एक्चुअली ईशा सुनना चाहती थी कि तुम बोलो कि ईशा तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुझे पसंद करता हूँ, थोड़ा थोड़ा प्यार भी करने लग गया हूँ, पर प्यार में मैं तुमकी गालियाँ भी दे सकता हूँ, मैं तुझे एक्सपोज भी कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें, अरे हाँ यार, ये सोफ़ा वाली झगड़ा तो बिग बॉस ने दिखाया ही नहीं। जो सोफ़ा पे बैठ कर दोनों का झगड़ा हुआ, जिसमें कि ईशा बोली कि तुम नपती हो, जिसमें कि अविनाश बोला कि मैं तुझे बहुत गंदा बोल सकता हूँ क्योंकि तुम और जैसे घर में बहुत गंदे से लोग हैं उनके जैसे तुम बातें करती हो। अच्छा बिग बॉस, लाडली का इमेज खराब हो जाता इसलिए आपने नहीं दिखाया। आप दिखाओ मत दिखाओ, दिख गया है ठीक है, और मैंने डाल भी दिया है और लोग बहुत प्यार भी कर रहे हैं, और मैंने नहीं, बहुत लोगों ने उसे वायरल किया है क्योंकि दोनों का झगड़ा था वो, मतलब था खुन्नस वाली, और आप एपिसोड में काट लिए। अरे यार बिग बॉस ऐसे ही करते हैं, प्रोमो कुछ और दिखाते हैं, एपिसोड में काट लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, अब भाई हो गया। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आया बिबियन सारा का भूत वाला कहानी। अयो, वो भूत देखकर तो कोई भी डर जाएगा यार, और आज तो चाहत ने भी मतलब यामिनी के खिलाफ खेल गई। अब बिबिन का दिमाग शरारती सूझता है और बोलती है कि वो यामिनी वॉशरूम में गई हुई है। बिबिन आता है सारा के पास और बोलता है कि आप ना ऐसे भूत बन के बस जाके उसके बगल में बैठ जाओ। अब सारा उसके बगल में जाके सो ही जाती है चाहत के। अब जैसे ही यामिनी सोने के लिए आती है तब ब्लैंकेट उठाती है तो वहाँ पे अ, सारा है, भूत बन के बैठी हुई है। अब वो बेचारी डर के बाहर आ जाती है। मुझे इस बार समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत लोग हैं जो लिविंग एरिया में बाहर सोते हैं, क्योंकि वो जो राउंड वाला सोफ़ा है लिविंग एरिया में, वहाँ पे बग्गा जी हैं, रजत है, अदिति भी मुझे देखी, इधर दिग्विजय भी देखा। मतलब लोग बेडरूम में नहीं सो रहे हैं, ये लोग सब बाहर सोते हैं। पता नहीं यार क्या सीन है, बट मैंने आज देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये सब चारों के चारों बाहर सोए हुए थे। अब न जाने क्या एक्चुअल में सीन है। अब मुझे कहा, बग्गू बग्गू मुझे सारा दिख रही है। अरे पूरे घर बोल रहा है कि सारा नहीं दिख रही है, और सारा भाई जो उल्टा हुई ना बंदी, ऐसे उलट के और ऐसे एकदम डरा रही है उसको, और जैसे उतर के चल रही है, ऐसे बैठी है। ओ माय गॉड, उतना में तो यार किसी का भी हालत ख़राब हो जाता। अब पूरे घर वाले कह रहे हैं कि नहीं नहीं, कहाँ दिख रही है, कहाँ दिख रही, सारा तो है नहीं, अपने बेड पे सोई हुई है। अब सुबह सुबह उठकर फिर इसी बात पे डिस्कशन होता है कि वो पूछती है कि विवियन मुझे ना सारा ही दिख रही थी हर जगह। तो विवियन बोलता है कि नहीं, तुम्हारे मन में भ्रम आ गया है, ऐसा कुछ नहीं, सारा सो रही थी, तुम क्या दिमाग ख़राब कर रही हो, ऐसे सारा कैसे पूरे घर में रात में घूम रही है, ऐसा है ही नहीं। तो भाई ये तरह का मतलब सारा, और यही रीज़न है, वो भूत नहीं बनती तो शायद नहीं बचती, भूत बन बन के सारा बच गई है भाई। उसके बाद करणवीर मेरा का मॉर्निंग वाला अंडा का नाश्ता जो था आज, मतलब सराहनीय था वो। तो आज तो मैं 3 एग खाऊंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वो चुम को उसने बोला सबका बजाऊंगा। फर्स्ट वीक वाला जो है ना वो रिटर्न मुझे मिला है, भगवान ने मुझे मौका दिया। से बात है भाई, उसको भूखा बहुत ज़्यादा मरना पड़ा है, और अभी चुम की वजह से पूरा एग का पूरा ही मिल गया है उसे, और वो भी एक को यूज़ करा है। अविनाश मांग नहीं सकता है क्योंकि अविनाश ने ऑलरेडी उसे बहुत ज़्यादा सताया है। एक चाहिए नहीं, वो तो मैं दूंगा ही नहीं, तो वो चल रहा है। चुम एंड करण का, हाँ जो राशन, अब भाई सुबह सुबह राशन तो जिसके पास है, सुबह सुबह शिल्पा जी ने क्या किया, उपमा बना दिया सबके लिए। अब लंच उन्हीं को बनाना है। लंच में क्या बनेगा भाई, तो दाल रजत के पास है, कुछ सब्जियां इधर उधर है, पर राइस करण के पास है। अब करण का राइस था, पर करण ने चुम से एक्सचेंज कर लिया है। चुम ने अपना सारा एग दे दिया करण को, और करण ने सारा राइस दे दिया। अब वहाँ पे करण जाता है और बोलता है कि जो लोग यहाँ पे खाना फेंकते हैं वो नहीं होना चाहिए, जो जितना खाता है उसको उतना मिलेगा। विभिन्न दिखाता है कि उसे भूख नहीं लगता है, पर उसे लगता है तो उसको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। रजत वर्कआउट करता है, मतलब गजब का सीन है यार। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं, श्रुतिका आकर शिल्पा जी से बोलती है कि शिल्पा मैम आप क्या खाना बना रहे हो, लंच बना रहे हो, अगर जो उसमें चुम और करण का चीज़ें यूज होता है तो मेरा मत ऐड करना, मैं नहीं खाऊंगी। मतलब इतने दुश्मनी है उसका। रजत आकर सेम चीज़ बोलता है, मुझे नहीं खाना है। करण बोलती है राइस तो मेरा, सॉरी चुप बोलती है कि राइस तो मेरा है, क्यों नहीं खाएगा, तो नहीं नहीं मुझे नहीं खाना। तो अच्छा ठीक है, दिख गया ये बातें। और वही करण है जो वहाँ पर जब बातें कर रहा है, राशन देने की बातें कर रहा है, अनाउंस कर रहा है, तो करण का कहना था कि मैं सबके लिए दूंगा, और
ऐसा कुछ नहीं कि बराबर में बटेगा, जो लोग ज़्यादा खाते हैं उन्हें ज़्यादा मिलेगा, जो लोग कम खाते हैं उन्हें कम मिलेगा। वो रजत को फेवर में कह रहा है कि रजत, मुझे पता है कि वो बहुत कम खाता है जबकि उसका पेट नहीं भरता है, तो मैं चाहता हूँ कि भर के उसको दो जितना चाहिए, और भी राइस है मैं आपको दूंगा। एक पैकेट लाकर देता है। अब वहाँ पर जो अविनाश बिना मतलब का झगड़ा करता है, ये मुझे समझ में नहीं आया, क्या सच में नीडेड था? अब बेचारे ईशा उसको इशारा कर रही है कि यार तू सब कुछ बना बनाया हुआ सा चीज़ों को क्यों बिगाड़ने के लिए पड़ा हुआ था। अब वो क्या लड़ रहा है, बिना मतलब का लड़ रहा है, ये बेसिक है, ये लग्जरी है, मैं बेसिक नहीं रोका था। अरे भाई तूने नहीं रोका था, इसकी मर्जी, ये रोक देगा, उसको मन होगा मैं कुकर में हाथ लगा के खा लूँगा। हालांकि इस चीज़ को बिग बॉस ने दिखाया नहीं, करण ने उसे वन लाइनर मारा था और बोला था कि हाथ क्या तो मुंह लगा के खा लेना कुकर में। तो ये सारी चीज़ें हो गया। करण सबका जादव है। हाँ, अब उसके बाद जो चुम ने क्या डिसीजन किया कि जब एक एक पैकेट राशन देना ही है तो क्यों ना मैं वो, चुम ने अपना पूरा राशन जो भी उसके साथ था सब वो ईशा के हाथ दे दी। पूरा पावर ही ईशा का हो गया उसमें। अब मज़ा तब आ गया ना जब ईशा अपने पावर से किसी को उसमें से खाना ना दे, तो फिर चुम तो यहाँ पर गलत हट जाएगी। अब इस बात पे विभिन्न अब करण को थोड़ा सा बुरा लगा। उसने उसके पास साथ जाकर डिस्कस किया और बोला कि तूने ये क्या किया चुम, ये क्या था? तो चुम का कहना था कि गुडनेस अच्छा होता है, मैंने इसलिए दिया, मैं चाहती हूँ पूरे घर वाले, आप बोल रहे थे ना कि एक एक पैकेट मैं डेली दूंगा, तो मैंने पूरा ही दे दिया कि अपने हिसाब से बनाएंगे, करेंगे, खाएंगे। तो अविनाश, करण का कहना ये था कि भाई मेरी स्ट्रैटेजी थी, मैंने बोल दिया मैं दूंगा। अब आज जो खाना मैं वेस्ट होते देखता तो मैं कल नहीं देता। यही तो गेम है, और सी बात है यही तो गेम है। जब जिनके पास पावर आता है वो यूटिलाइज करते हैं। अविनाश तो किस तरह से अब किरण को इतना झूठा बना, इतना मतलब पका दिया था, उसको देता ही नहीं था खाना, भूखा 4 दिन 5 दिन का मरता था। पर चलो कोई बात नहीं, अपनी अपनी है। अब चुम को लगा कि मैं सब कुछ दे दूं, तो फिर मैं चुम से एक क्वेश्चन पूछेगी कि फिर तुम वहाँ पे पर्सनल रखे ही क्यों थे? वो तुम हाथों में बढ़ाती जिसके पास जाता। वैसे दिग्विजय तो बैठा ही था सब चीज़ लेके रख लेने के लिए, तो वो भी सही कर रहा था। दिग्विजय मस्त खेला है गेम। अब उसके बाद अविनाश कुछ ज़्यादा मुद्दा बनाने, हाँ वो वहाँ पर वही हुआ कि जिस तरह से वो बातें कर रहा था ना, कुछ ज़्यादा ही मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा था। यार मुझे नींद आ रहा, आई एम सो सॉरी। तो फिर वहाँ पे केवीएम का कहना ये था कि अब जो भी मेरे अंदर में है, जो मेरा राशन है, वहाँ पे आप मुझे कुछ सजेशन नहीं दोगे, क्योंकि आपने जब सबके सामने ये अनाउंस किया कि मैं दे देती हूँ सब कुछ, आपने ईशा के हवाले कर दिया, तो मैंने आपसे क्वेश्चन नहीं किया, मैंने नहीं पूछा। तो अब नेक्स्ट टाइम मेरे से आप मत पूछना, मेरी मर्जी, जो मैं करूँगा, जिसको देना होगा दूंगा, नहीं देना होगा नहीं दूंगा, मैं गेम खेल रहा हूँ। भाई करणवीर अभी एकदम क्लियर है, एंड दैट इज़ व्हाट बिग बॉस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं कनेक्शन, रिश्तों का परीक्षा। बिग बॉस इस बार रिश्तों का परीक्षा ज़्यादा हो रहा है। अब वही तांडव रूम में बुला दिया गया है, वहाँ पे फ्रेम लगा हुआ है, फ्रेम लगाने का वाल खाली है, तीनों का नाम चिपका हुआ है। एक एक कंटेस्टेंट आएंगे और बताएंगे कि उन्हें क्या लगता है कि किन के साथ कनेक्शन है, तो उसके नाम का एक एक सबका साथ पिक्चर लगा हुआ है, तो वो बोर्ड को उठाएंगे, फ्रेम को उठाएंगे और वाल में लगा देंगे। अब मैं बताऊँ कि यार सबसे ज़्यादा वोट किसको, एडिन को मिला है। उसके बाद यामिनी को मतलब 4-5 मिला है, और अदिति 0, कुछ भी नहीं मिला यार बंदी को। दैट वाज लाइक डिसअपॉइंटेड। अब सबसे पहले बिग बॉस अविनाश को बुलाते हैं। अविनाश यामिनी को देता है, बोलता है कहीं ना कहीं इसका इनका कनेक्शन है, क्यों ना वो भूतों से हो या जिसको भी। फिर रजत आता है, एडिन को देता है। रजत वाला बात मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया सच में यार, यू टर्न मतलब क्या इतना ज़्यादा होता है क्या? अब कल तुम उसे टाइम गॉड नहीं बनने दिए, उसके लिए तुम इतना लड़े। अब यहाँ पे मुझे ना एडिन ही डंप दिख रही है कि जब उतना किया वहाँ पर तुम उतना ज़्यादा चिल्लाए उसके ऊपर, तो वो थोड़ा सा तो दिखाना था ना। अदरवाइज वो ऐसा लग रहा है कि वो फेक था। उस टाइम तुम लोगों ने बिना मतलब का कर दिया ऐसे। अब बग्गा जी जाते हैं, वो भी एडिन को करते हैं। बग्गा जी को तो मान सकते हैं क्योंकि जो भी और किसी के साथ बग्गा जी नहीं बैठते हैं, एडिन के साथ ही बैठते हैं। हालांकि यामिनी के साथ भी बग्गा जी दिखते हैं मुझे। उसके बाद चुम जाती है, वो भी एडिन को करती है। शिल्पा जाते हैं, वो भी एडिन को करते हैं। दिग्विजय जाता है, वो यामिनी को करता है, बोलता है कि भूत सही या जो भी सही, पर यामिनी है रिश्तों में, मतलब हर जगह है और सही दिखती है। सारा जाकर एडिन को करती है, सारा का भी उठना बैठना होता है एडिन के साथ। कशिश एडिन को करती है। वन एंड अदर हैंड जो एडिन है वो कशिश की बेस्ट फ्रेंड है, दोनों साथ में बैठना,
दिग्विजय की बातें करना। आज के एपिसोड में कशिश ने ये भी बोला कि तुम्हारा चॉइस ना बहुत गलत है, वो लड़का नहीं डिजर्व करता है, तो तुम उससे दूर ही रहो, मत बात किया करो। ख़त्म हो गया यार, नींद आना भी। कशिश एडिन को करती है, बिबियन जाकर एडिन को करता है एल्डरली ब्रदर, पता नहीं कब से फिन हो लग गया। वैसे तो बिबियन यामिनी के लिए हमेशा दिखाता था, पर इसीलिए यामिनी को इतना बुरा भी लगा, वो जाकर बंदी फिर रो रही थी यार। फिर चाहत आती है, वो यामिनी को कहती है, बोलती है कि ये मेरी बड़ी बहन के जैसा लगता है। चाहत और यामिनी का एक बॉन्ड भी है, वो दोनों साथ में सोते हैं और बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। अब करण आता है, वो भी एडिन को देता है, बोलता है कि जो मैंने कल किया कंधों पर लेकर घुमाया, पर मैं थोड़ा इनसे डिसअपॉइंटेड हूँ। अब श्रुतिका आती है, वो भी एडिन को देती है। ईशा आती है, वो भी एडिन को देती है। ईशा का वोट एडिन के लिए भी शॉकिंग था कि ये मुझे कैसे दे रही है। कल तक तो बस यामिनी के साथ ही उठना बैठना बातचीत होता है, मेरे साथ तो हाय हेलो तक नहीं होता। पर भाई ये बिग बॉस का घर है, जैसे चलना है वैसे चलो, वो लोग सिचुएशनली चलते हैं। तो इस तरह से अदिति जीरो पे रह गई, उनको एक भी फ्रेम कोई नहीं दिया यार। जब इतना सारा मिल गया था, दिखावा के लिए कोई एक ही दे देता उसे। तो वो अदिति चली गई हैं घर से बाहर, उनको नहीं मिला रिश्तों का कनेक्शन, रिश्ते की परीक्षा में वो फेल हो गई हैं और घर चली गई हैं। अब दिग्विजय वर्सेस बिबियन, ये कब हुआ? जब नॉमिनेशन चल रहा था, इन बिटवीन दोनों लड़ रहे थे। दोनों क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि बिबियन हमेशा चाहत का बहुत मजाक उड़ाता है और रजत बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाता है। ये चीज़ मुझे रजत पे बहुत गुस्सा आता है, मतलब पर जहाँ पे सिर्फ रजत और चाहत रहते हैं ना, तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। कोई और जब बीच में घुस जाता है ना, तो वो बड़ा बेकार लगता है। जिसके इसमें बिबियन घुसा हुआ था, तू बोल इसे, तो उस पर ही दिग्विजय ने सही स्टैंड लिया। दिग्विजय ने बोल दिया कि यार तू ऐसे कैसे बोल सकता है, तो कुछ भी बोला जा रहा है, तो थोड़ा सा अच्छे से बोल, ढंग से बोल लड़के उससे। तो वहाँ पे दोनों का झगड़ा हो जाता है थोड़ा बहुत। उसके बाद बेचारी जैसे ही नॉमिनेशन से बाहर आती हैं, यामिनी बैठ कर रो रही हैं अपने बेड पे, बोलती हैं गुरुजी प्लीज़ मुझे बता दे, बचा लीजिए। तो उसको जब से आई है उसका गला फंस गया, पता नहीं वो लड़की कितना चिल्लाई है 2-3 दिन में, तो मुझे बचा लीजिए। और फिर यामिनी हालांकि सही है, वो बोलती हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे किस तरह के लोग हैं, मुँह पे रिश्ते कुछ और दिखाते हैं, और जिस तरह से वहाँ पे उन्हें जब वोट आउट करना था, तो जिस तरह से उन लोगों ने किया है, ये बड़ा ही शॉकिंग है, और सच में शॉकिंग था। अब आता है बिबियन और चुम का मजाक। बिबियन जिस तरह से चुम का मजाक करता है, चुम के भाषा में उसे बोलता है, समझाता है, चुम ऐसे करेगा, चुम में प्रोटीन का केक बनाएगा और चुम को खिलाएगा, चम तुम खाएगा। तो चुम का कहना था कि आई डोंट लाइक द वे यू आर टॉकिंग एंड मुझे नहीं खाना है, तुम भाड़ में जाओ। तो भाई वो चुम है, वो बोल देती है। उसके बाद फिर चुम बड़ा ही प्योर बोलते नजर आई, नहीं मैं खाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं ये तरूंगी। बिबियन थोड़ा हंसी मजाक के मूड में था, इसलिए उन्होंने एक थोड़ी मस्ती करी बिबियन ये एंड चुम के साथ। अब वो हो गया चुम एज बहू। अरे यार ये सीन को मैं कैसे भूल सकती हूँ, जो सोफ़ा वाला जो एक एरिया है जहाँ पे अक्सर शिल्पा, करण, चुम एंड श्रुतिका बैठा करते थे। अच्छा लगे श्रुतिका की जगह पे कशिश है। तो चुम येलो कलर का स्कर्ट पहनी है, उसके ऊपर ब्लैक कलर का टॉप है शायद, और फिर उन्होंने एक दुपट्टा लिया है येलो कलर का, और वो बिल्कुल दुल्हन बन के बैठी है। और शिल्पा जी जो है वो लड़के की मम्मी है, लड़का भी बगल में है, और चुम की जो दुल्हनिया है उसकी मम्मी है कशिश। एक सेकंड के लिए तो कशिश शौक हो जाती है, बोलती है कि मैं माँ हूँ। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, बन लेता हूँ। तो वो जो डिस्कशन था ना, वो बहुत प्यारा था। भाई मेरा लड़का कम नहीं है, अभी इसके पास इतने सारे अंडे हैं। वो अच्छा आपका लड़का तो बहुत अमीर है, इसका मतलब तो चलो मुझे शादी मंजूर है। मंजूर तो है ही, अभी क्या बोलते हैं, चुम को मतलब ये चीज़ें दिखा, वो मंजूर है भाई उसके लिए। चुम एज बहू, लड़का अमीर है, चुम मुझे भी ये रिश्ता पसंद है। मतलब बहुत ही नाइस फनी एक इंटरटेनमेंट एक गेम था उन लोगों का। गुड नाइट वाले टास्क में भी वही हुआ, बिबियन ने फिर से शिल्पा चाहत को चिपका दिया, और ये वाला शॉकिंग था जब दिग्विजय श्रुतिका का नाम जाकर चिपका दिया कि ये मच्छर है, खून चूस जाती है, थोड़ी दूरी रहो। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी और क्या बाकी है, थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि कौन सा टॉपिक नहीं हुआ। मैंने सारे टॉपिक आपके साथ सीरियस चर्चे कर लिए हैं, अभी कुछ वैसा बचा नहीं है। शिल्पा, अरे हाँ, शिल्पा एंड चुम का जो कन्वर्सेशन था ना, यहाँ चुम बेचारी बैठ के रो रही है इमोशनली अपने फ्रेंड के लिए कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, 3rd डेज है
और मैं उससे बात ही नहीं कर रही हूँ, तो वो भी तो सोच रही होगी ना मेरे बारे में, या वो भी मेरे बारे में बातें कर रही होगी, क्या है। पर मैं आपको बता दूँ चुम, वो आपका मजाक उड़ा रही है। आप बेवकूफ़ हो जो उसके नाम से रो रही हो, पर बिग बॉस का शो है, पता नहीं चलता है। तो भाई तुम काफ़ी इमोशनल एंड रोते नज़र आई, ये सोचकर कि श्रुतिका बहुत अकेले है और मुझे माफ़ कर दे, वो मुझे मिस कर रही होगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, श्रुतिका हर लोगों के पास जाकर आपका ही मजाक उड़ा रही है और आपके बारे में ही आपको ही एक्सपोज करने का कोशिश कर रही है। तो चलिए, आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो सारे रिश्ते नोक झोंक जो बिग बॉस दिखाते हैं, क्या सच में कुछ हो जाता है इन लोगों को आपस में? मुझे नहीं ऐसा लगता। ये लोग सब बहुत प्रैक्टिकल है, बाहर आएंगे, अपना काम धाम करो, टाटा बाय बाय, एंजॉय मारी। तो इस तरह की बातें चल रही है। अब जो प्रोमो सामने आया है वो उसमें ये आया है कि सलमान खान ने लगाई डांट शिल्पा शिरोडकर को, और घर एक बिग बॉस का घर एक मंदिर है, तुम मेरे देवता हो, देवी देवता बोल रहे हैं दोनों को, क्योंकि दोनों ही एक्शन नहीं ले पाते हैं और जब भी चांस मिलता है तो एक दूसरे के साथ गलत कर देते हैं। एक दूसरे के साथ नहीं, हालांकि ये सारी चीज़ें हो गई। अब श्रुतिका सब जगह उसके बारे में उल्टा पुल्टा बोलती जा रही है, और चुम बेचारी इतना इमोशनल है कि वो खुद में ही गलतियाँ ढूंढ रही है कि कुछ तो हुआ होगा ना, मेरे तरफ से भी कुछ तो कमी हुआ होगा, तभी तो वो छोड़ा, और तभी उसने आज 3 दिन हो गया बात नहीं किया है। पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो चाह से मिलकर, सारा से मिलकर, एडी से मिलकर, रजत दलाल से मिलकर सबके सामने चाहत को कुछ और ही दिखाने का कोशिश कर रही है और सबके सामने एक्सपोज कर रही है। अब आपको क्या कहना है? आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते हैं टेली चर्चा 28। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और आप अपना रिव्यू बताना कि आपको क्या कहना है और आपको क्या चाहिए। थैंक यू सो मच।